पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स है। देखिए आज हम एक कर्वेचर की बात कर रहे थे। कर्वेचर में हम एक नए टॉपिक पर डेफिनेशंस डिफाइन करेंगे। पिछले टर्म पर हमने ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूले पर डिस्कस किया था। पदिक समीकरणों के लिए सूत्र निकाला था। फॉर्मूला फॉर पैरेलल इक्वेशंस रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी फाइंड आउट किया था। और ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर इक्वेशंस फाइंड आउट किया था हमने। और उसमें हमने निकाला था कि रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। और रो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन यू क्यूब ब्रैकेट में यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यदि हम यू इज इक्वल टू 1/r लें तो। और हमने फिर इसमें अवय स्टडी की थी कि स्पर्शीय ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या सूत्र फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टेंजेंशियल पोलर इक्वेशंस, जो कि रो इज इक्वल टू पी प्लस डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर फाइंड आउट किया था। तो इस तरह से हमने 4-5 फॉर्मूले निकाले थे। अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बातचीत करेंगे। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी वक्र के किसी बिंदु P पर वक्रता केंद्र वह बिंदु कहलाता है जो कि P पर अविलंब की धनात्मक दिशा में उससे रो दूरी पर होता है। ध्यान रखिए डेफिनेशंस आपको एक एक नंबर की पेपर में 10 डेफिनेशंस आएंगी जो पूछी जाएंगी। इनमें से निश्चित रूप से आपको 1-2 डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी वक्र के वक्र आप देख रहे हैं। ये वक्र आपका डायग्राम जैसे मैंने आप दिखा रखा है डायग्राम, इस डायग्राम पर रख के आप देखोगे कि वक्र के अब देखिए किसी बिंदु ये P बिंदु दिया हुआ है। वक्र के P बिंदु पर वक्रता केंद्र वह बिंदु कहलाता है जो कि बिंदु P पर अविलंब आपको दिख रहा है डाला हुआ है कि धनात्मक दिशा में उससे P दूरी पर होता है। दूसरा वक्रता वृत्त सर्किल ऑफ कर्वेचर, किसी वक्र के किसी बिंदु P पर वक्रता वृत्त वह वृत्त कहलाता है जिसका केंद्र वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या वक्रता रो होती है। नंबर 3 डेफिनेशन वक्रता जीवा कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, किसी वक्र के किसी बिंदु P पर वक्रता वृत्त की वह जीवा जो P से गुजरती है उसी बिंदु P पर वक्रता जीवा कहते हैं। केंद्रज एवोल्यूट, किसी वक्र के वक्रता केंद्रों का बिंदु पथ केंद्रज कहलाता है तथा वक्र अपने केंद्रज का एक प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। वक्रता केंद्र के निर्देशांक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वक्रता केंद्र के निर्देशांक, तो देखिए इसमें हम निर्देशांकों के बारे में बात करें तो यहाँ हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के निर्देशांक। तो देखिए वक्रता केंद्र के निर्देशांकों के बारे में बात करें हम तो देखिए चित्र में दिखाए अनुसार हम डायग्राम पर देखेंगे। देखिए डायग्राम को निकाल लेते हैं अभी हम, तो डायग्राम से हम देखेंगे। देखिए डायग्राम हमने निकाला हुआ है, डायग्राम को थोड़ी देर में बात करते हैं। तो देखिए वैकल्पिक विधि से हम पहले ले लें, हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स पर आ गए थे। ये आपके डायग्राम दिया हुआ, ये डायग्राम दिया हुआ वक्रता केंद्र के निर्देशांक। तो देखिए वक्रता केंद्र के निर्देशांक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में XY एक्सिस दिया हुआ है, एक वक्र है P बिंदु पर XY कोऑर्डिनेट्स हैं, C X बार Y बार केंद्र के निर्देशांक हैं। देखिए रो P पर में स्पर्श रेखा खींची है जो कि X एक्सिस पर साई कोण बनाती है। P से X एक्सिस पर PM लंब है और Y एक्सिस के लिए PN एक दूसरा लंब जो C और M को मिलाया हुआ है लंब है। तो यहाँ इस तरह से जो बाहर का एंगल है π/2 प्लस साई है। अब हम एक है माना कि वक्र का बिंदु समीकरण y=fx है। इस वक्र पर कोई बिंदु pxy ले लिया। ये भी मान लो कि वक्रता केंद्र cxy है, इसलिए PC = रो होगा।
वक्रता त्रिज्या रो है। साथ ही माना कि पी पर स्पर्श रेखा की धन दिशा में एक्स अक्ष के साथ कोई साई कोण बनाती है, जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया था। इसलिए अवलंब की दिशा में धनात्मक दिशा एक्स अक्ष के साथ साई प्लस पाई बाई 2 कोण बनाएगी। सी से जो टी डैश कोण मिलाया हुआ है एंगल पर साई प्लस पाई बाई 2 होगी। अब एक्स अक्ष पर लंब पी एल व सी एम तथा सी एम रेखा पर पी एन लंब खींची हमने। भाई एक्स अक्ष पर हमारे लंब में पी एल लंब है और सी एम लंब है तथा सी एम जो रेखा है उस पर लंब पी एन है। तो देखिए एक्स बार जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स बार ये वाली डायरेक्शंस में लिए जाएगा। तो एक्स बार इजिकल टू आपकी जो डिस्टेंस है ओ एम होगी और ओ एम डिस्टेंस होगी ओ एल माइनस एम एल होगी और ओ एल माइनस एम एल जो डिस्टेंस है पी एन के बराबर होगी और पी एन जो डिस्टेंस है रो साइन साई के बराबर होगी, क्योंकि साई एंगल है ऊपर का ट्राइंगल से। इसलिए वाई बार इजिकल टू सी एम होगा, वाई बार इजिकल टू सी एम होगा इजिकल टू एम एन प्लस सी एन होगा इजिकल टू एम एन जो है पी एल के बराबर होगा। तो यहाँ हम इसको देख रहे हैं एम और एन जो है पी एल के बराबर होगा पी एल प्लस एन सी। पी एल आपका बाई के बराबर है बाई प्लस रो कॉस साई। इसलिए एक्स बार इजिकल टू एक्स माइनस रो साइन साई प्लस बाई 1 स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 1 बाई 2 इंटू साइन साई इजिकल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन बाई 1 स्क्वायर। ऐसे ही एक्स बार इजिकल टू एक्स माइनस बाई 1 प्लस बाई 1 का स्क्वायर अपॉन बाई 2। इसी प्रकार वाई बार इजिकल टू बाई प्लस रो कॉस आई, तो बाई प्लस बाई 1 का स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 अपॉन बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर इजिकल टू बाई प्लस 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर अपॉन बाई 2। इस तरह से कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट हो जाते हैं। तो यहाँ हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान रखिए दोनों के कोऑर्डिनेट रो का मान रखा और रो के मान के साथ साथ हमने साइन साई और कॉस साई के मान रख दिए। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन बाई 1 स्क्वायर रख दिया। इसका हमने साइन साई के साथ साथ वही 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर कॉस साई दोनों के मान रख दिए। मान रख करके हम इसको वैल्यूज को निकाल लेते हैं। साइन साई कॉस साई ये ध्यान रखना इसमें आ जाएगा 1 प्लस रो 1 स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ दोनों को हम इसमें निकाल लेते हैं एम एन रो साई इक्वल टू। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कैलकुलेट करेंगे यहाँ से और आपकी कई चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हम ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ ही बस ये ध्यान रखना है वक्रता केंद्र के निर्देशांक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिखवा लेता है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बाई बार एक्स बार ये माने गए हैं, इनको हम इसमें से लिख देते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, वक्रता वृत्त का समीकरण इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ कर्वेचर। वक्रता वृत्त का समीकरण आप जानते हैं एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ आर की जगह पर हम रो काम में लेंगे क्योंकि रो इसकी त्रिज्या है। एक्स बार वाई बार कोऑर्डिनेट हैं जो एक्स वन वाई वन की जगह पर काम लेंगे सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट। इसलिए एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर काम में लेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से दोनों चीज़ों को काम में ले लेते हैं और इसकी हम डेफिनेशन निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर वक्रता केंद्र के निर्देशांकों के बारे में स्टडी की, कुछ परिभाषाएं हमने स्टडी की थी। तो हम दोनों चीज़ों को पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।